नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने रिपोर्टर को फ़ोन करती है। उस रिपोर्टर को जिसने न्यूज़ में इतने अच्छे से इंद्राणी के बारे में बात करती है, उसका नाम रहता है पूजा दीक्षित। पूजा दीक्षित को कॉल कर इंद्राणी बोलती है कि आप मुझे लगता है कि आप मेरे गांव की न्यूज़ को अच्छे से कवर कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि आपके गांव की न्यूज़, जिस पर इंद्राणी बताती है कि हमारे गांव में काफ़ी सालों पहले डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो आप कृपया कर उसके ऊपर एक न्यूज़ बनाएं, जिस न्यूज़ चलाएं जो आपके चैनल के लिए भी बेहतर होगा और हमारे गांव के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जिस पर वो कहती है कि मैं क्यों जाऊं आपके गांव। जिस पर रिपोर्टर की बात सुन इंद्राणी कहती है कि आप जाकर देखिए तो सही, आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। वो फिर जाती है और जहाँ जा कर के इंद्राणी के गांव वो देखती है और हैरान होती है कि गांव में कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पे बिजली के खंभे गाड़े हुए हैं, लेकिन बिजली के तार तक नहीं बिछी हुई है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बिजली के तार भी है और खंभे भी गाड़े हुए हैं, और लेकिन बिजली नहीं है। और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे बिजली के तार भी हैं, खंभे भी हैं और बिजली भी है। और वो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे गांव के कुछ खास चुनिंदा लोग रहते हैं, जो इस गांव में पहले से ही पहले ही मुखिया उखिया बन चुके होते हैं, नामी ग्रामी लोग जो पहले इस गांव की में राज किए कर चुके थे। उनमें से उस मुखिया के बारे में भी बात होती है, जानकारी मिलती है, जिसने मुथु को फंसाया था, यानी इंद्राणी के पिता को फंसाया था रोड के पैसे हड़पने के जुर्म में। मुथु को जेल जाना पड़ा था। तो वो सारे घरों को देखती है, कितने अच्छे से बने हुए हैं, एकदम टाइल्स मार्बल, इतना कुछ अच्छे से दिया देकर बनाया गया है। अलग अलग वैरायटी के घर बने हुए थे। जैसे खाने में वैरायटी होती है, वैसे ही घरों में भी वैरायटी थी, बिजली थे, अच्छी चीज़ें थी। खाली लोगों को बिजली के लिए लोग ना लड़े या ना शिकायत करे, इसलिए गांव के कुछ एरियाज़ में, स्टार्टिंग के कुछ एरियाज़ में जिसमें मुथु का भी घर आता है, वहाँ पे भी तार भेजा भी गया और बिजली भी है मुथु के घर पे। इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि मुथु गांव में बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति में आते थे और वो इस सब के विरोध चले जाएंगे, इस वजह से मुथु के घर तक बिजली आई हुई थी। मुथु के घर के आसपास 2-4 घर और थे जहाँ पे बिजली मुथु के वजह से ही शायद दी गई हो, ताकि लोग शोर ना मचाए। लेकिन बाद में वो काम भी कुछ टाइम बाद रोक दिया गया, यानी सिर्फ मुथु के घर तक ही बिजली आती थी। वो भी इसलिए आती थी कि ताकि शोर ना मचे कि काम नहीं किया गया, गवर्नमेंट से पैसे लिए गए, काम नहीं हुआ। इस वजह से गांव वाले शोर ना करें, इस वजह से सारे काम को अच्छे से किया गया था, आधा अधूरा करके रखा गया था। और हर एक चीज़ को ऐसे प्लान किया गया था ताकि गांव के लोग, भोले भाले गांव के लोग शोर ना मचाएं। और इसी तरह से वो काफ़ी सालों तक इस गांव पे राज करते रहें, गांव के मुखिया बनते रहें, लोगों को सपने दिखाते रहें। और लोगों से ये सारी बातें वो पूछती भी हैं कि आपके घर पे बिजली क्यों नहीं है। गांव के तो कुछ जगहों पे बिजली है, जिस पर वो गांव के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं, बड़े लोग बड़ी बातें। अब देखिए ना, सरपंच के घर पे, पुराने वाले सरपंच के घर पे बिजली है और हमारे घर पे बिजली नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहने लगे कि तार तो बिछा नहीं है। फिर एक बार क्या हुआ कि पोल लगाने की, पहले तो वो मुथु के घर तक, वो मछुआरे हैं ना, उनके घर तक ही पोल बिछाया गया था। और उसके बाद उनके घर तक पोल बिछा तो हमें लगा कि हमारे घर तक भी बिछेगा। रिपोर्टर पूछती है फिर उस आदमी से, तो फिर आपके यहाँ पोल तो अभी बिछा हुआ है, लगा हुआ है? जिस पर वो कहते हैं ये तो पिछले 5 साल पहले लगा था। बोलते 5 साल पहले ये पोल लगा है तो अभी तक तार क्यों नहीं लगा? जिस पर वो कहते हैं अरे मत बोलिए, एक पिछले साल हमने बोला तो उसके 5 साल पहले बोला था तो पोल लगा दिया, पोल लगाया तो बिजली के तार नहीं लगाए। और उसके बाद हमारे ही 2
2 किलोमीटर दूर ही जो और एक जगह है थोड़ी सी दूरी पे, वहाँ पे भी उन लोगों ने विरोध किया, तो वहाँ पे भी पोल लगाया, तार लगा दिया, लेकिन बिजली नहीं दी। और हमारे यहाँ तो पोल लगाया, तार ही नहीं लगाया। जिस पर वो कहती है ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता होगा, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें। हमें तो इतना पता है कि नहीं देते हैं कुछ भी, यहाँ तक कि राशन देने के नाम पे भी राशन नहीं देते हैं। जिस पर वो कहती है कि राशन देने के नाम पे राशन क्यों नहीं मिलता, सरकार से तो मुफ्त राशन है। जिस पर वो कहती है कि कहाँ का राशन, कैसा राशन, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, कुछ नहीं है। जिस पर वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, सभी लोगों को मुफ्त का राशन मिलना चाहिए। जिस पर वो कहती है मुफ्त का राशन, कैसा राशन, चावल या दाल या सब्जी, क्या मिलना चाहिए बताइए। जिस पर वो कहती है कि चावल। अच्छा, चावल किस पे कितना मिलना चाहिए बता सकती हैं आप। रिपोर्टर भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो ऐसा कुछ जानती नहीं थी। पर वो कहती है कि हर एक व्यक्ति पे कम से कम 5 किलो चावल या 2 या 3 किलो तो चावल मिलना ही चाहिए। जिस पर वो कहती है कि हमारे घर के हर एक व्यक्ति पे छोड़िए, हमारे घर के सिर्फ एक एक मेंबर पे 1 किलो चावल मिलता है। हमने एक बार पूछा भी था कि शुरुआत में तो 5 किलो दे रहे थे, अभी 1 किलो कैसे दे रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अब बदलाव हो गए हैं। जिस पर मुझे समझ नहीं आया कैसे बदलाव हुआ है, पर उनसे कौन बहस करे, बड़े लोग हैं, ज़्यादा कुछ कहेंगे तो फिर कार्ड ही बंद करवा देंगे, बोलेंगे कि अब तो तुम पे राशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और पानी की क्या दिक्कत है, आप बता रही पानी की तो बहुत दिक्कत है। पहले तो बाहर से टैंकर मंगाना पड़ता था पानी के लिए, क्योंकि गांव में तो पानी की इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती थी गर्मी के समय में कि पानी ही नहीं मिलता था। पाइपलाइन में से तो पानी आना चाहिए ना, नल तो बैठा हुआ है। हाँ हाँ, ये जिस पे औरत हंसने लगती है और कहती है आप मजाक कर रही हैं, ये पाइपलाइन, ये इसमें से पानी नहीं आता। जिस पर वो कहती है क्या पाइपलाइन बैठा हुआ है आपके घर के अंदर तक और बोल रही है कि पानी नहीं आता। जिस पर वो कहती है नहीं, पाइपलाइन बैठा हुआ है, पानी आना चाहिए लेकिन आता नहीं है। तो पानी क्यों नहीं आता है इतना। जिस पर वो कहती है पानी ना सिर्फ वो बाहर जो नल देख रही है ना, वो आप थोड़ी देर दूर पहले आपने नल देखा होगा, सिर्फ उसी में 2 घंटे के लिए पानी आता है, बाकी इधर पानी नहीं आता है। सबके घर पे नल बैठा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता। क्यों, नल बैठा है तो पानी क्यों नहीं आता। क्योंकि नहीं दिया गया है, हमसे पैसे लिए गए। कहा कि हाउस कनेक्शन के नाम पे हमसे पैसे लिए गए, लेकिन हमें पैसे के बदले में कुछ नहीं मिला। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, आप बता सकती हैं। ये गांव है, गांव में जितने पैसे देने वाले नहीं होते उतने पैसे लेने वाले होते हैं। जिस पर वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, गांव है तो क्या हुआ, मैंने तो सुना है कि गांव में लोग मिलजुल के रहते हैं। हाँ, गांव में लोग मिलजुल के तो रहते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं वो मिलजुल के रहते हैं कि अपने घर में अनाज नहीं मिला तो दूसरे के घर में जाके मांग लो, मिल जाएगा। लेकिन अमीरों के साथ ऐसा नहीं है ना, उनके घर में कितना भी अनाज हो वो नोचने तो हमारे पास ही आएंगे। जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आपके ही गांव के लोग हैं तो वो हमारे गांव के लोग हैं तो क्या हुआ, लोग तो लोग होते हैं और लोगों के अंदर लालच भरा हुआ होता है। अच्छा, तो बिजली हो गया, पानी हो गया, खाना भी हो गया, तो फिर आप लोग यहाँ पे गांव में रह क्यों रहे, गांव छोड़कर क्यों नहीं चली जाती है। जिस पर वो कहती है क्यों छोड़कर जाएं हम अपने पुरखों की ज़मीनों को। जिस पर वो कहती है मतलब आपके यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर आप रहते कैसे हैं यहाँ। क्यों,
बिजली नहीं है तो क्या हो गया, हमारे बाप दादा बिना बिजली के ही रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई जो करनी है यहाँ सुबह के समय में कर लो, शाम होते होते खाना वाना खा लो और सो जाओ अंधेरे होने से पहले। तो वो कहती है फिर खाना खाती क्या है, क्या खाती हैं? अनाज भले सरकार से जितना भी मिले मिले, ना मिले ना मिले, वैसे भी हम सरकार भरोसे कितना ही रह सकते हैं। हम सरकार भरोसे नहीं रहते हैं। जिस पर वो कहती है तो आप खाती क्या हैं? तो वो कहती हैं कि खाना खाती हूँ और क्या खाती हूँ, वो जौ वगैरह होता है, हम लोग हमारे यहाँ उतने पानी नहीं है लेकिन हम लोग वही सब खेती कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होता है उससे पेट भर जाता है। जिस पर वो कहते हैं पान वो सब खाकर पेट कैसे भर सकता है, आप खाकर तो देखिए। फिर वो उन्हें खिलाती है जो उसे बिल्कुल भी रिपोर्टर को पसंद नहीं आता है, पूजा को, बाजरे का रोटी, जो लेकिन फिर भी वो खा लेती है क्योंकि उसके पास भी ऑप्शन नहीं होता है कि कुछ और खाएं या कुछ और कुछ करें। फिर वो कहती है यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह तो आती होगी। हाँ, अगर आपको डिलीवरी वगैरह करवानी हो तो आप करवा सकती हैं आपके फ़ोन में अगर चार्ज है तो। जिस पर वो अपना फ़ोन देखने लगती है और हैरान होती है और कहती है बात तो सही है, यहाँ पे डिलीवरी कहाँ से आएगी, फ़ोन में तो चार्ज ही नहीं है। आपके यहाँ फ़ोन नहीं है? जिस पर वो कहती है क्यों नहीं है, यहाँ सबके पास फ़ोन है, सब फ़ोन चलाते हैं। तो चार्ज कहाँ करते हैं? शहर जाके। शहर जाकर? शहर जाकर आप सिर्फ फ़ोन चार्ज करती हैं? जिस पर वो कहती है नहीं, शहर जो भी इंसान जा रहा होता है उसे अब पूरा गांव वाले फ़ोन दे देते हैं और वो जा कर के फिर वहाँ पे जाके चार्ज लगाते हैं। या तो फिर हमारे यहाँ गांव में, वो गांव से थोड़ी दूर में एक स्टेशन आता है, तो स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे चार्जिंग दिया हुआ रहता है, वहाँ जाके चार्ज कर लेते हैं। मतलब आप वहाँ चार्ज करती है? हाँ, रेलवे की तरफ से जो बिजली आती है वहाँ चार्ज कर लो, या फिर मुथु जी के घर पे जाके हम लोग चार्ज कर लेते हैं। मुथु जी कुछ नहीं कहते? नहीं, उनकी पत्नी तो बहुत अच्छी है मीरा, आपको पता नहीं है, वो इतनी अच्छी है ना, मतलब हम अगर उनके घर गए ना कि हाँ कि हमें फ़ोन चार्ज करना है तो वो फ़ोन तो चार्ज करने देती ही हैं, साथ में हमें बिठाती हैं, हमें खाना भी थोड़ा बहुत खिलाती हैं, मतलब कुछ मीठा नमकीन कुछ भी जो भी वो बना कर रखी हुई होती है या बनाने वाली होती है हमें देती है। जिस पर वो कहती है तो आप लोग उनकी इसलिए इतनी इज़्ज़त करते हैं? नहीं, हम उनकी इसलिए इज़्ज़त नहीं करते कि वो खिलाती पिलाती है, वो बल्कि इसलिए इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी हैं। वो बहुत अच्छी रहम दिल इंसान है, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इतने सारे गांव में लोग हैं, सब पैसे के पीछे भागते हैं, सब अपने पैसे की रुआबी दिखाते हैं, पर मुथु जी और मीरा जी दोनों ही अपने पैसों को ना दिखाते हैं ना ही करते हैं। हाँ, भले हम में से किसी को कुछ भी मदद चाहिए होता है तो हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं। जानते हैं, अगर वो इस गांव को छोड़कर चले जाए ना तो ये गांव तो सच में वीरान हो जाएगा। वो है इसलिए इस गांव में जान है, वरना इस गांव में जान सच में नहीं होती। आपने कहा था ना कि गांव छोड़कर के चले जाना चाहिए। हम गांव छोड़कर इसलिए नहीं जाते क्योंकि मुथु जी और मीरा जी यहाँ रहती हैं। जब तक वो हैं तब तक हमें लगता है कि ये गांव ज़िंदा है, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होती है हम उन्हीं के पास जाते हैं। वो होते हैं, वो हमारी मदद करने से कभी मना नहीं करते। हालांकि उनके बच्चे के साथ जो हुआ वो जानकर दुख हुआ। उनके दोनों ही बच्चे कितने दिक्कत में हैं, कितनी तकलीफ़ें झेली है उन बच्चों ने। हम तो बस दुआ करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सही सलामत और खुश रहें। जिस पर वो कहते हैं क्या सच में तुम लोग इतने। फिर वो रिपोर्टर कुछ नहीं कहती है और कहती है कि खाने के लिए आपका शुक्रिया, अब हम चलते हैं। अरे
आप कहाँ जा रही हैं? रात होने को आई है, अब आप आ ही गई हैं तो यहीं सो जाइए। जिस पर वो कहती है कि यहाँ तो पंखा ही नहीं है। तो चिंता क्यों कर रही हैं, चलिए हम आपको ख़ास जगह लेकर चलते हैं। फिर वो खेतों के बीच में लेकर जाती है जहाँ पे चाली बनी होती है। वहाँ पे जा कर के वो कहती है वहाँ चढ़ जाइए। वो बांस की सीढ़ी लगाकर उसे चढ़ाती है और कहती है कि आप यहाँ पे आराम से सो सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि हम यहाँ पे सोएं। जिस पर वो कहती है अरे हम तो भूल ही गए थे कि आप यहाँ कैसे सो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, आप ना मुथु जी के घर चले जाइए। शायद अभी तो वो आए नहीं होंगे, लेकिन मुथु जी का घर अगर बंद भी रहा तो आप राघव के घर पे रुक जाइएगा। राघव, ये कौन है? वो इंद्रानी है ना, मुथु जी की बेटी, उनकी बचपन का दोस्त और उनका क्लासमेट। बगल में ही तो रहते हैं दोनों। तो उनका परिवार, राघव के घर में भी बिजली होगी, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आराम से सोइएगा। वो अपने पति को बुलाती है और कहती है इनको ना छोड़ आइए बाहर राघव के घर पे, राघव बेटे के घर पे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, बोलते हैं ठीक है। फिर वो सोचती है कि सच में अच्छा हुआ कि इसने कम से कम थोड़ा दिमाग तो लगाया। मन ही मन वो रिपोर्टर सोच रही होती है और कह रही होती है यहाँ पे सोने से तो अच्छा होता कि मैं सच में बस कर लेती, यहाँ पे बस भी मिलेगी कि नहीं। वो मन ही मन ये सोच रही होती है। फिर वो कहती है उस आदमी से कि वैसे तो वो दोनों जब जा रहे होते तो बहुत शांत माहौल रहता, लेकिन फिर वो पूछ बैठती है कि यहाँ पे बसेस तो मिलती होगी। जिस पर वो कहते हैं बसेस, यहाँ पे बस वगैरह नहीं मिलती। गांव के बाहर 2-3 किलोमीटर चलिएगा, उसके बाद रोड आता है, उस रोड पे आपको बस वगैरह मिल सकती है अगर किस्मत अच्छी रही तो। क्योंकि बस तो मिलती तो है हर 3 घंटे पे एक बार। 3 घंटे पे एक बार? हाँ, हमारे गांव से जितने बच्चे जाते हैं ना पढ़ने के लिए वहाँ शहर के कॉलेज में, वो सुबह 6 बजे का बस पकड़ते हैं। 6 बजे बस? हाँ, क्योंकि उसके बाद अगर बस पकड़ने जाएंगे तो बस नहीं मिलेगी ना। 9 बजे फिर बस मिलेगी, और अगर 9 बजे का बस पकड़ते हैं तो पहुंचने में 11 बज जाएंगे। 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। जिस पर वो कहती है 2 घंटे? हाँ, 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो हमारे गांव के इतने, मतलब 3 बजे या 4 बजे एक बस आती है लगातार, सुबह सुबह वो 3-4 बजे बस आती है। वो वहाँ से अपने घर से वो लोग निकलते हैं ना, तो इसलिए वो खाली रहती है। तो 3-4 बजे लगातार बस आती है जो वहाँ शहर में जाके बस स्टॉप पे रुकती है और अलग अलग जगह जाती है। तो वो बसेस आपको मिल सकती है 3-4 बजे सुबह सुबह। कंटिन्यू 2 बसेस मिलती है 3 और 4 बजे, क्योंकि वो लोग हमारे गांव से दूसरे गांव में रहते हैं। तो वो लोग जब बस ले करके शहर की तरफ जाते हैं तो वो मिल जाते हैं 2 गो कंटिन्यू बस। बाकी बस आपको नहीं मिलती है, उसके बाद तो टाइम टू टाइम लेट से बसेस है। जिस पर वो कहती है अच्छा ऐसी भी सिचुएशन है यहाँ पे। जिस पर अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल तो अच्छे होंगे। जिस पर वो कहती है हॉस्पिटल कहाँ से होगा, ये तो गांव है, गांव में तो कोई हॉस्पिटल नहीं। नहीं, जैसे सरकार की तरफ से जो एक छोटा सा गांव में हाँ वैसा तो है छोटा सा। वो देखिए मोतू जी के घर के ऑपोजिट में वो जो दिख रहा है वो छोटा सा, वो देखती है ये एकदम टूटा भंगा कबाड़ जैसा जगह, ये मेडिकल फैसिलिटी है? हे भगवान। वो उसकी फ़ोटो खींचती है और फ़ोटो खींच करके जिस पर वो कहते हैं इतनी रात गए आपको फ़ोटो अच्छी मिलेगी क्या? जिस पर वो कहते हैं फ़ोटो थोड़ी बहुत तो अच्छी मिल ही गई है। जिस पर वो कहते हैं अच्छा ये थोड़ी बहुत तस्वीर है? जिस पर वो कहती है हाँ थोड़ा बहुत तो जैसा होना चाहिए मिल गया, इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो देखो ये है मुथु जी का घर और ये राघव जी का घर। फिर राघव का घर का दरवाज़ा ठकठकाता है और कहता है राघव बेटा हम आए हैं। तो फिर
उधर से उसकी माँ आवाज़ देती है, कौन। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।